चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है मलित पन्हो के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द मलित पन्हो? ऑप्शन है अश्व घोष, नागसेन, विशाख दत्त या फिर दंडी। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मलित पन्हो की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? आप कहोगे मलित पन्हो की रचना जो है भाई किसने आपके करी थी? आप कहोगे नागसेन द्वारा। किसके द्वारा भाई? नागसेन द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बृहत संहिता क्या बृहत संहिता किसने लिखी थी? चले जल्दी से बताइएगा, बृहत संहिता जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? हु राइट बृहत संहिता? ब्राह्मणीर, अमर सिंह, सुचरदत्त या फिर आपके दंडी। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। बृहत संहिता जो है की रचना किसके द्वारा करी गई थी? आप कहोगे ब्राह्मणीर द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य दर्शन की किसकी एक रचना है? काव्य दर्शन जो है किसकी एक रचना है? हु इज द ऑथर ऑफ काव्य दर्शन? चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। कालिदास, दंडी, जयदेव या फिर अश्व घोष। भाई काव्य दर्शन जो है क्या काव्य दर्शन जो है किसकी एक रचना है? ये दंडी की एक रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद की रचना कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीत गोविंद? जयदेव, कालिदास, दंडी या फिर आपके विशाख दत्त। चलिए जल्दी से बताइएगा, गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल सीधे दोस्तों, गीत गोविंद की रचना जो है जयदेव द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? हु राइट दी पंचतंत्र? नारायण पंथ, माफ करिएगा, नारायण भट्ट, अमर सिंह, विष्णु शर्मा या फिर आपके शुद्रक। ठीक है, चलो जी भाई पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा करी गई थी? विष्णु शर्मा द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र किसकी एक रचना है? वो इज द ऑथर ऑफ द बुद्ध चरिता? बुद्ध चरित जो है, ठीक है, बुद्ध चरितम या फिर बुद्ध चरिता भी इसे कहा जाता है। ये किसकी एक रचना है? देखिएगा बुद्ध चरित्र आपसे पूछ ले, सूत्रालंकार आपसे पूछ ले, ठीक है, बुद्ध चरित्र या फिर सूत्रालंकार आपसे पूछ ले, ये दोनों की दोनों रचना जो है किसकी है? अश्व घोष की। किसकी? अश्व घोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द नाट्य शास्त्र? दंडी, अश्व घोष, भरत मुनि या फिर सोमदेव। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल सीधे सो भरत मुनि द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताक्षरा किसने लिखी थी? हु राइट मिताक्षरा? ज्ञानेश्वर, ब्राह्महीर, जयदेव या फिर अमर सिंह। चलिए इंपोर्टेंट बुक है, मिताक्षरा एग्जाम में पूछी गई है। मिताक्षरा की रचना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल भाई दोस्तों, किसके द्वारा? विज्ञानेश्वर द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञानेश्वर द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? देखिएगा अब बुक बताने वाला हूं, ध्यान से नाम सुनिएगा, ठीक है, लिख नहीं पाऊंगा। पहले आती है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, मालविका, अग्निमित्रम, रघुवंशम और, ठीक है, ये दोनों बुक जो है तीनों बुक रख लीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम सबसे इंपोर्टेंट है। इन सभी की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? आप कहोगे सर कालिदास द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी एक रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? हु राइट दी मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त, अशुद्रक, अश्व घोष या फिर विज्ञानेश्वर। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। मुद्रा राक्षस या फिर आपसे पूछे देवी चंद्र गुप्तम। क्या देवी चंद्र गुप्तम की रचना किसकी है? तो आप कहोगे विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिकम
के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मृच कटिकम? मृच कटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। क्या मृच कटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना? ये रचना निम्नलिखित में से किसकी थी? कालिदास, शूद्रक, सामदेव या फिर जयदेव? तो मृच कटिकम जो है भाई किसकी एक रचना है? शूद्रक की एक रचना है। क्या शूद्रक की एक रचना है? ऑप्शन पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम सूत्र के लेखक कौन है? हु राइट काम सूत्र? भरत मुनि, वात्सायन, दंडी या फिर विष्णु शर्मा? चलिए जल्दी से बताइएगा काम सूत्र की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल भाई दोस्तों, काम सूत्र की रचना जो है वात्सायन द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर घोष की रचना किसने करी थी? हु इज द ऑथर ऑफ अमर घोष? अमर सिंह, नागसेन, जयदेव या फिर नारायण भट्ट? चलिए जल्दी से बताइएगा अमर घोष की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? आप कहोगे अमर सिंह द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित विग्रह राज? क्या ललित विग्रह राज किसकी एक रचना है? हु राइट ललित विग्रह राज? सामदेव, अश्व घोष, दंडी या फिर आपके विज्ञानेश्वर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। ललित विग्रह राज जो है किसकी एक रचना है भाई? और सामदेव की एक रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है सिद्धांत शिरोमणि? क्या सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? भाई इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। सिद्धांत शिरोमणि जो है किसकी एक रचना है? हु इज द ऑथर ऑफ द सिद्धांत शिरोमणि? ब्राह्मणीर, भलवा, ठीक है, भास्कराचार्य, अमर सिंह या फिर आपके सामने? भाई सिद्धार्थ शिरोमणि जो है किसकी एक रचना है? आप कहोगे भास्कराचार्य की एक रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रामायण किसने लिखी? भाई रामायण की रचना कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द रामायण? तुलसीदास, वाल्मीकि, जयदेव या फिर अश्वघोष? चलिए जल्दी से बताइएगा रामायण की रचना जो है भाई किसके द्वारा करी गई थी? आप कहोगे सर श्री वाल्मीकि द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर या महर्षि वाल्मीकि द्वारा आपके करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? देखिएगा रामायण अलग है, रामचरित अलग है, रामचरितमानस आपकी अलग है, ठीक है, और ये सभी के सभी एग्जाम में पूछी जाती है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द रामचरितमानस? तो भाई रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा करी गई थी? वाल्मीकि, तुलसीदास, दंडी या फिर नागसेन? अब बिल्कुल शिशु रामचरित की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? महर्षि तुलसीदास द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा अवृत कथा घोष? क्या अवृत कथा घोष किसने लिखी? वो राइट अवृत कथा घोष विष्णु शर्मा, हरिशेन, दंडी या फिर अश्व घोष? चलिए जल्दी से बताइएगा अवृत कथा कोश की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? आप कहोगे हरिशेन द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है सुश्रुत संहिता? क्या सुश्रुत संहिता किसकी एक रचना है? हु इज द ऑथर ऑफ द सुश्रुत संहिता? भास्कराचार्य, सुश्रुत, सामदेव या फिर अमर सिंह? देखिएगा भाई सुश्रुत संहिता जो है, ठीक है, सुश्रुत संहिता जो है आपकी शायद 2011 नहीं 2011 की बोल रहा हूँ 2022 क्या 2021 के आसपास आपकी पूछी गई है। शायद रिलेशन के पेपर में ही ये पूछी गई थी और बुक इंपोर्टेड है, आगे भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो सुश्रुत संहिता जो है किसकी एक रचना है? सुश्रुत की। किसकी? सुश्रुत की एक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोपदेश के लेखक कौन है? हु राइट दी हितोपदेश? नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, जयदेव या फिर आपके दंडी? चले जल्दी से बताइएगा हितोपदेश जो है किसकी एक रचना है या किसके द्वारा लिखी गई थी? बिल्कुल दोस्तों हितोपदेश जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? नारायण पंडित द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेदों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी वेदस आर देयर इन ए टोटल्स? 3, 4, 5 या फिर 7?
तो भाई वेदों की कुल संख्या कितनी है? आप कहोगे सार कितनी है? 4 है। कौन कौन से? यजुर्वेद, ठीक है, सबसे बड़ा आता है, या सबसे पहले आपका आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या अथर्ववेद भी से कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, या फिर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट वेद ऑफ वर्ल्ड, या संसार का या विश्व का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? जल्दी से बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल चीजों, भारत का सबसे प्राचीन या वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? आप कहोगे ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भाई कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रय, क्या वेद त्रय कहलाते हैं? क्या वेद त्रय आपके कहलाते हैं? तो किन 3 वेदों को जो है वेद त्रय के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। भाई वेद त्रय के नाम से जो है पहले 3 वेदों को जाना जाता है, और याद रखिएगा सबसे अंतिम, क्या सबसे अंतिम वेद किसे माना जाता है? अथर्ववेद को। क्या अथर्ववेद को सबसे अंतिम वेद माना जाता है? तो ये वेद त्रय, क्या वेद त्रय वेदों में नहीं आता? तो आप कहोगे सर यहाँ से करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद और क्या जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भाई? डी क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो भाई इसमें भी अथर्ववेद है, इसमें भी अथर्ववेद है। मैंने क्या बताया? अथर्ववेद जो है इनमें से किसी में नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर आपका डी क्या जाएगा? करेक्ट क्या जाएगा? डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी क्या जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसके वेद को माना जाता है? भाई भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है किस वेद को माना जाता है? विच वेद इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? बिल्कुल सही। भारतीय संगीत का जनक या फिर भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है किस वेद को माना जाता है? भाई सामवेद को। किसे? सामवेद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? विच रिवर इज कंसिडर्ड द हॉलीएस्ट इन द ऋग्वेदा? क्या कौन सी नदी को पवित्र नदी माना गया है किस वेद में? आप कहोगे ऋग्वेद में। और अभी जो है वर्तमान में बात करें तो भारत की सबसे पवित्र नदी किसे? गंगा को माना जाता है। पर ऋग्वेदों में सबसे प्राचीन, ठीक है, या फिर सबसे प्राचीन वेदों में जो है किस नदी को क्या माना जाता है? एक भाई पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है सरस्वती नदी को। किसे? सरस्वती नदी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और सरस्वती नदी जो है गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है भाई, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में रचित है? ठीक है, जल्दी से बताइएगा कौन सा वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? भाई देखिएगा ऋग्वेद से जो है आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बनके आते हैं। थोड़े डीप क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े अजीब से क्वेश्चन भी आपके आते हैं, और सभी क्वेश्चन को ध्यान से हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भाई ऋग वेद की किस वेद को गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया था? आप कहोगे यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का वर्णन किस वेद में आपका मिलता है? यानी यज्ञ से संबंधित जितने भी आपके क्या है तंत्र मतलब नहीं भाई, यज्ञ से संबंधित जितने भी आपके विधि विधान है उनका वर्णन हमें किस वेद में आपका मिलता है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो यज्ञ से क्या भाई आया? यज्ञ और यजुर। क्या यज्ञ और यजुर क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। तो आप कहोगे यज्ञ से संबंधित जितनी भी जानकारियां हमें किस वेद में मिलती है? यजुर्वेद में आपकी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? या फिर सीधा कह लो जादू टोने से संबंधित कौन सा वेद हमें मिलता है? या किस वेद में जो है जादू टोने के बारे में बताया गया है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर आपका अथर्ववेद? अब बिल्कुल सही दोस्तों, देखिएगा
किस वेद में जादुई माया और वशीकरण के बारे में क्या मिला है, वर्णन हमें मिलता है, तो आप कहोगे जिसका कोई अर्थ नहीं होता। देखिएगा, वेदों में जादू माया वशीकरण का जो है कोई अर्थ नहीं होता, तो क्या होगा, या हम देखिएगा इसे किसी भी तरह से जोड़ सकते हो। जादू माया वशीकरण का कोई अर्थ नहीं होता, या जिनका कोई अर्थ होता है उसे वो कहाँ मिलती है, अथर्ववेद में आपके मिलते, कहाँ मिलती है, वो अथर्ववेद में आपके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है। भाई सबसे प्राचीन पुराण जो है कौन सा माना जाता है, विच इज कंसिडर्ड दी ओल्डेस्ट पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, मत्स्य पुराण, या फिर आपके गरुड़ पुराण। भाई प्राचीनतम पुराण कौन माना जाता है, आप कहोगे मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई गायत्री मंत्र किस वेद को समर्पित किया गया है। गायत्री मंत्र इज दी डेडिकेटेड टू विच देव, सावित्री, इंद्र, अग्नि, या फिर वरुण। चलिए जल्दी से बताइएगा, गायत्री मंत्र जो है कि किस वेदा को किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देव। क्या सूर्य देव की पत्नी सावित्री को, क्या सूर्य देव की पत्नी सावित्री को ये समर्पित है, या सूर्य देव भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किस देवता के लिए प्रयुक्त किया गया है। जल्दी से बताइएगा, इन दी ऋग्वेदा द वर्ड ऑफ पुरंदर इज यूज फॉर विच देवता, ऋग्वेद, इंद्र, वरुण, या फिर आपके सूर्य। भाई किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरिंदर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आप कहोगे सर ऋग्वेद इंद्र देव के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को आपका समर्पित है। भाई ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है ये सोम को आपका समर्पित है, 7वां, 8वां, 9वां, या फिर 10वां। भाई ऋग्वेद में कौन सा मंडल जो है सोम को आपका समर्पित है, आप कहोगे 9वां मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन दी ऋग्वेदा, 7, 8, 9, या फिर 10। चलिए जल्दी से बताइएगा, ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या कितनी है, आप कहोगे कुल कितने मंडल है, भाई कितने हैं, 10 टोटल मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा था। देखिएगा जो 3 वेद हैं जिन्हें वेद 3 कहा जाता है, वो आपके जो है जिनकी रचना जो है भाई बड़ी पहले हो चुकी थी, और सबसे बाद में जो लिखा गया था वो आपका कौन था भाई, अथर्ववेद। कौन था, अथर्ववेदा। तो सीधा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन माना जाता है, अथर्ववेद को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है, या अन्य किस नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पौराणिक देवता, आधुनिक देवता, गुप्त देव, या फिर यज्ञ देव। चलिए बिल्कुल सो अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आधुनिक वेद। क्या आधुनिक वेद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। देखिएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है, इसे हिंदू धर्म के 4 प्रमुख वेदों में से एक माना जाता है। इसमें 108 क्या है, 108 भजन है। क्या है, 108 नहीं, 1028 भजन है। भजन यानी सूक्त की बात हो रहा है। ठीक है, कितनी है भाई, 1028 सूक्त यानी 1028 आपके क्या है भजन, और 10 मंडलों की टोटल संख्या है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, हाउ मेनी वेदांग्स आर देयर इन टोटल, 4, 6, 5, या फिर 7। चलिए जल्दी से बताइएगा वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, आप कहोगे सर 6 है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द किसे अंकित आपका करता है। द वर्ड आर्या रेफर्स टू युद्धजीवी जाति को, श्रेष्ठ वंश को, व्यापारिक वंश को, या फिर विदेशी लोगों को। भाई आर्य शब्द का इस्तेमाल जो है भाई किसे अंकित या फिर किसके लिए आपका किया जाता है, तो आप कहोगे आर्य शब्द का उपयोग जो है भाई
श्रेष्ठ क्या श्रेष्ठ वंश के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है, श्रेष्ठ वंश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य को एक जाति कहने वाला प्रथम यूरोपीय विद्वान कौन था, ठीक है। किस व्यक्ति द्वारा जो है सबसे पहली बार आर्य को क्या दिया गया, कौन सा शब्द दिया गया था आर्य को जो है, क्या भाई एक जाति का शब्द दिया गया था, हर्ज फाहियान, मैक्स मूलर या फिर आपके हेगले। चलिए भाई आर्य को एक जाति कहने वाला भारत का यूरोप का पहला, ठीक है, पहला यूरोपीय कौन था, मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में कहां से आए थे, फ्रॉम वेयर डिड आर्य कम टू इंडिया, ईरान से, तिब्बत से, मध्य एशिया से या फिर यूरोप से। भाई आर्य जो है भारत में प्रवेश करा था, कहां से भाई, कहां से आए थे, तो भाई ये मध्य एशिया से, कहां से, मध्य एशिया से आपके भारत आए थे, तो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां मानी जाती है। भाई पंजाब में, सप्त सिंधु, कुरुक्षेत्र या फिर आपके मगध। आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती जो है कहां मानी जाती है, सप्त सिंधु में। कहां भाई, सप्त सिंधु में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग वैदिक काल में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। भाई ऋग वैदिक, क्या किसकी बात हो रही है, ऋग वैदिक काल की बात हो रही है। ऋग वैदिक काल में हिमालय पर्वत जो था इसे अन्य किस नाम से जाना जाता था, मुंजवत, क्या मुंजवत पर्वत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने आपके करी थी। गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने आपके करी थी, हुकम गायत्री मंत्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य या फिर आपके चमगिन, जो भी इनका नाम है, ठीक है, जमदग्नि, जमदग्नि जो भी इनका नाम है। चलो जी, अब बिल्कुल सही। भाई गायत्री मंत्र की रचना जो है किसके द्वारा आपकी करी गई थी, विश्वामित्र द्वारा आपकी करी गई थी। और गायत्री मंत्र जो है हमें किस वेद में आपका मिलता है, तो आप कहोगे गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र द्वारा जो है, और इसका जो वर्णन है हमें किस वेद में मिलता है, ऋग वेद में आपका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा जाता है। क्या माते तमा, देवी तमा, नदी तमा से संबोधित किए जाने वाली कौन सी नदी है, और इसे ऋग्वेद में भारत की नहीं, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो आप कहोगे सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द का संबंध उल्लेख कहां से आपका मिलता है। Where is the first mention of the word of गोत्र। गोत्र जो होता है, देखिएगा आपने देखा होगा कि भारत में जो शादी की जाती है, ठीक है, भारत में शादी की जाती है, गोत्र देखकर शादी की जाती है, और हर किसी का एक एक गोत्र आपका होता है, ठीक है। और गोत्र शब्द का जो उल्लेख है भारत में सबसे पहले कहाँ मिला था, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या फिर आपके सामवेद में। तो गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम जो है भाई कहां पर आपका मिला था, ऋग्वेद में आपका मिला था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कर्मकांड में होता किससे संबंधित आपका होता है, ठीक है। होता एक शब्द होता है, ठीक है, होता जो है एक शब्द है जिसका संबंध जो है निम्नलिखित में से किस, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या फिर आपके ऋग्वेद से। और ये वैदिक कर्मकांडों से होता है, ठीक है। वैदिक कर्मकांडों में जो है होता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो कि किस वेद से आपका संबंधित है, तो आप कहोगे ये जो है बिल्कुल किस वेद से, ऋग्वेद से। किससे, ऋग्वेद से आपका संबंधित है, किससे, ऋग्वेद से संबंधित है। और इसमें जो है, ठीक है, होता जो शब्द है ये यज्ञों में आपका किया जाता है, किसमें, यज्ञों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन से, ठीक है। ऋग्वेद में जो है बहुत सारे भाई देवताओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जिसमें प्रमुख देवता किसे माना गया है, अग्नि को, इंद्र को, वरुण को या फिर सोम को। भाई ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में
सबसे प्रमुख देवता जो है किसे माना गया है, इंद्र देव को माना गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग ऋग वैदिक सूक्तों में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को आपके समर्पित है। भाई ऋग वैदिक सूक्तों में सबसे अधिक सूक्त जो है ये किस देवता के लिए आपके समर्पित है, तो इंद्र देव के लिए। किसके लिए, इंद्र देव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या मानी जाती है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या मानी जाती है। What is the considered the original script of ऋग्वेदा, नागरी, देवनागरी, ब्राह्मी या फिर खरोष्टी। भाई देखिएगा ऋग्वेद की मूल लिपि जो है ब्राह्मी लिपि क्या मानी जाती है, ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। क्वेश्चन है ऋग्वेद को हिंदू धर्म के कितने प्रमुख ग्रंथों में गिना जाता है। ऋग्वेद को हिंदू धर्म में, याद रखिएगा, हिंदू धर्म में कितने मुख्य ग्रंथों में से माना क्या बना गया है, मुख्य ग्रंथों में से गिना जाता है। मुख्य ग्रंथों में से गिना जाता है, तो टोटल कितने ग्रंथों में से, चलिए तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा कि ऋग्वेद को हिंदू धर्म के कितने ग्रंथों में से गिना जाता है। 4 वेदों में से गिना जाता है, क्योंकि 4 तो आपके वेद हैं। 4 वेदों में से एक प्रमुख हिंदू धर्म का वेद माना या ग्रंथ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन आपके सामने कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है। द फेमस गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम विच टेक्स्ट। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। तो मैंने क्या बताया था, ऋग्वेद जो है, ठीक है, ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी, विश्वामित्र ने आपकी करी थी। तो गायत्री मंत्र जो है हमें कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से आपका लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इन दी ऋग्वेदा द वर्ड ऑफ अघन्य इज यूज्ड टू रिफर टू बट ब्राह्मण, अग्नि, गाय या फिर स्त्री। चलिए भाई ऋग्वेद में क्या अघन्य शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है, तो गाय साहब गाय के लिए। किसके लिए, गाय के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर आपका हुआ था। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध इसे किस नाम से जाना जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 10 राजाओं का युद्ध जो है इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। क्वेश्चन पूछ सकता है और ये लड़ा किस नदी पर गया था, आप कहोगे पुरुषनी नदी। किस नदी पर, पुरुषनी नदी पर लड़ा गया था। और देखिएगा आप पुरुषनी नदी, भाई आप कहोगे सर पुरुषनी नदी कौन सी, तो भाई पुरुषनी नदी जो है किस नदी को जो है कहा जाता है, रावी नदी को। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषनी नदी। क्या है, पुरुषनी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। व्हाट वाज दी स्टेबल फूड ऑफ दी वैदिक आर्या। भाई आर्यों का, ठीक है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, गेहूं, दाल, जौ, चावल, मक्का, बाजरा या फिर सब्जियां और फल। देखिएगा वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो था जौ और चावल थे। क्या थे, जौ और चावल थे। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय दी वैदिक पीपल्स। लोहा, तांबा, सीसा या फिर टिन। चलिए जल्दी से बताइएगा। वैदिक लोगों की बात करें या फिर सिंधु घाटी सभ्यता लोगों की बात करें, उन्हें जो है सबसे पहले जो किस धातु का इस्तेमाल करा था, तांबे का इस्तेमाल जो है सबसे पहले करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आपके मिलते हैं। देखिएगा किस स्थान से खुदाई के लोहे की, क्या लोहे की धातुओं के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा के, अंतरिक्ष खेड़ा के, मोहनजोदड़ो की या फिर रोपड़। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा।
भाई भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे क्या लोह धातु के प्राचीनतम की क्या प्राचीन प्रचलित धातु की, ठीक है, लोह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम पुराण आपके मिलती हैं, तो आप कहोगे अतरंगी खेड़ा से। कहा अतरंगी खेड़ा से मिलती हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी क्वेश्चन आएंगे पर, ठीक है, प्रवर्तक आपसे पूछेगा कि सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन थे। पतंजलि थे, गौतम थे, कणाद थे या फिर कपिल थे। ठीक है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, मीसा दर्शन, वेदांत दर्शन, पर चार या दो ही याद रखते हैं। एक आपके सांख्य दर्शन इंपोर्टेंट है, योग दर्शन इंपोर्टेंट है, न्याय दर्शन आपके पूछे गए हैं और वेदांत दर्शन आप याद रख लीजिएगा, बस यही से आपके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, आप कहोगे सर कपिल मुनि। कौन थे, कपिल मुनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रणेता या प्रवर्तक आपके कौन थे। चलिए जल्दी से बताइएगा, जैमिनी थे, पतंजलि थे, गौतम थे या फिर बादरायण आपके कर रहे थे। तो योग दर्शन का जो प्रतिपादन करा था भाई किसने करा था, पतंजलि ने आपके करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन के संस्थापक आपके कौन थे। हु इज द फाउंडर दी न्याय स्पिकोलॉजी, जैमिनी, बादरायण, गौतम या फिर कणाद। चलिए जल्दी से बताइएगा, न्याय दर्शन के प्रणोदा कौन थे, आप कहोगे गौतम। भाई कौन थे, भाई गौतम जो थे क्या थे, न्याय करने में आपके सक्षम थे। चलिए क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आपके कौन थे। क्या वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आपके कौन थे। तो वैशेषिक दर्शन के प्रणोदा या प्रवर्तक कौन थे, भाई कणाद। कौन, कणाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममीसा दर्शन की प्रणोदा आपके कौन माने जाते हैं। जल्दी से बताइएगा, ममीसा दर्शन की प्रणोदा आपके कौन माने जाते हैं। आप कहोगे ममीसा दर्शन के प्रणोदा जो है आपके जैमिनी। कौन, जैमिनी माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांत दर्शन इंपोर्टेंट है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक आपके कौन माने जाते हैं। चल जल्दी से बताइएगा, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक आपके भाई कौन माने जाते हैं। आप कहोगे कौन, बादरायण। भाई बिल्कुल कौन, बादरायण माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते वाक्य भारत के राज चिन्हों में से किस उपनिषद से लिया गया। भाई सत्यमेव जयते जो है इसे किस उपनिषद से लिया गया है। ईशा उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद या फिर तैत्तिरीय उपनिषद। तो आप कहोगे सत्यमेव जयते जो है क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, इसे कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तु मां सतगम। क्या अस्तो मां सतगमय यह वाक्य जो है ये किस ग्रंथ से लिया गया है। भाई ध्यान सुनिएगा, अस्तो मां सतगमय ये शब्द जो है भाई किस उपनिषद या किस वेद से आपका लिया गया है। आप कहोगे अस्तो मां सतगमय ये शब्द जो है ऋग्वेद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वैदिक काल की प्राचीनतम स्मृति कौन मानी जाती है। वैदिक काल की प्राचीनतम स्मृति जो है किसे माना जाता है, आख्यावल्क्य स्मृति को, नारद स्मृति को, मनु स्मृति को या फिर अपराशर स्मृति को। भाई वैदिक काल की कौन सी स्मृति प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है, तो मनु स्मृति को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि काव्य, आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी गई है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आदि काव्य की संख्या जो है किस ग्रंथ को दी गई है। आप कहोगे रामायण को दी गई है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की कुल संख्या कितनी है। हाउ मेनी पुराण आर देयर इन ए टोटल। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 16, 17, 18 या फिर 20। तो पुराणों की भाई कुल संख्या कितनी है, 18। कितनी है, 18, ऑप्शन नंबर क्या देगा भाई सी, क्या देगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन माने जाते हैं। Who is considered the first lawgiver in Indian history। चाणक्य, गौतम बुद्ध, मनु या फिर आख्यावल्क्य। चलिए
भाई भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य सबसे पहले भारत में कहां आकर बसे थे? When did the Arya first settle in भारत, इंडिया, गंगा घाटी, राजस्थान, पंजाब या फिर गुजरात में? भाई आर्य जो है भारत में सबसे पहले जो है सर्वप्रथम जो है कहाँ आकर बसे थे? आप कहोगे सर पंजाब में। कहा? पंजाब में आकर बसे थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता किस विषय से आपकी संबंधित है? चरक संहिता की रचना जो है चरक द्वारा आपकी करी गई थी और एक किस विषय से आपकी संबंधित है? तो भाई चरक संहिता, क्या चरक संहिता में जो है हमें किसकी जानकारी मिलती है? चिकित्सा की। किसकी? मेडिसिन की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? देखिएगा चारों वेदों के जो है अपने अपने एक क्या है? उपवेद है। क्या है? उपवेद है। ध्यान सुनिएगा, चारों को बताता हूं। वैसे क्वेश्चन डाले हुए हैं पर आप जो है जल्दी आंसर बता सकते हो। देखिएगा ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद है धनुर्वेद और अथर्ववेद का ऋग्वेद अथर्ववेद का उपवेद है अथर्ववेद। ठीक है, अर्थवेद, अर्थवेद या फिर आपका शिल्प वेद। तो यहां से पूछा गया है ऋग्वेद का उपवेद, तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? चलिए जल्दी से बताइएगा भाई। रिंग माफ करिएगा, यजुर्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाई गंधर्व वेद। क्या? गंधर्व वेद। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम वेद से संबंधित उपवेद कौन सा है? चलो जल्दी से बताइएगा। साम वेद से संबंधित क्या? साम वेद से संबंधित उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथर्ववेद का उपवेद निम्न में से कौन सा माना जाता है? देखिएगा अथर्ववेद के जो है दो है जिसे अर्थवेद, ठीक है, अथर्ववेद को अर्थवेद भी कहा, इसका उपवेद को अथर्व क्या अर्थवेद भी कहा जाता है या फिर शिल्प वेद। किस नाम से? शिल्प वेद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति किस प्रकार का एक ग्रंथ है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप जिसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ना बताने के लिए ना बता सकते हो। ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही मिसलीडिंग के लिए डाला गया है। क्वेश्चन है ऋग्वेद में सिंधु नदी को किस विशेषता से संबोधित किया जाता है? किस नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। भाई ऋग्वेद में सिंधु नदी को किस विशेष नाम से संबोधित किया जाता है? देवी माता, नदी माता, सिंधु हिरण्यानी, ठीक है, हिरण्यानी या फिर आपका अमृति सरस्वती। चलिए सीधा याद रखिएगा सिंधु नदी का प्राचीन या फिर ठीक है पुराना नाम क्या है? हिरण्यानी या सिंधु हिरण्यानी। क्या? हिरण्यानी। क्या? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित असिकनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? भाई किस नदी को जो है प्राचीन नाम, किस नदी का प्राचीन नाम जो है क्या है? असिकनी है। जल्दी से बताइएगा, व्यास, चिनाब, रावी या फिर सतलुज। चलिए जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा कि किस नदी को प्राचीन नाम जो है असिकनी के नाम से जाना जाता है? आप कहोगे सर चिनाब नदी को जो है प्राचीन नाम जो है क्या है या पुराने नाम से जो है असिकनी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सशुद्री नाम किस आधुनिक नदी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? भाई ऋग्वेद में या फिर प्राचीन काल में किस नदी को सशुद्री नदी के नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे सतलुज नदी को सशुद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है? या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नदी को या किस नदी का प्राचीन नाम जो है क्या है? विपाशा है। बिल्कुल आप कहोगे सर ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में वित्सता, क्या? वित्सता, वित्सता को किस नदी को कहा जाता है? क्या वित्सता किस नदी को कहा जाता है? तो आप कहोगे
डोलम, क्या डोलम या फिर झेलम नदी को, क्या डोलम या फिर झेलम नदी को बित्सा, क्या बित्सता, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ठीक है, यहाँ कुछ और होना चाहिए, ठीक है, बित्सता, बित्सता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में दृष्टिवती, दृष्टिवती और सरस्वती नदी की पहचान किस आधुनिक नदी से की जाती है? दृष्टिवती और सरस्वती नदी की पहचान जो है किस आधुनिक नदी से की जाती है? तो भाई घग्गर नदी से। किस नदी से? घग्गर नदी से की जाती है। घग्गर मान सकते हो कि सरस्वती नदी को जो है घग्गर नदी कहा जाता है, या फिर सरस्वती की सहायक नदी है आपकी कौन नदी? भाई घग्गर नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम क्या है जो 10 राजाओं के युद्ध से भी आपकी जुड़ी है? यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर आपको हुआ था? आप कहोगे पुरुषनी नदी पर आपका हुआ था। पुरुषनी नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे सर रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल भाई, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन आपके सामने कि हाइड एंड स्पीच या फिर भाई हाइड एंड स्पीच को विस्तता, क्या विस्तता का युद्ध भी कहा जाता है, जिसे झेलम की लड़ाई भी कहा जाता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर करने दीजिएगा, ठीक है, अब साफ दिख रहा है, बिल्कुल जी। कि हाइड एंड स्पीच का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध या फिर विस्तता का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? देखिएगा, हाइड एंड स्पीच का युद्ध जो है कब आपका हुआ था ये पूछेगा, तो 300 कब 326 326 बीसी में, 326 बीसी में जो है हाइड एंड स्पीच का युद्ध आपका हुआ था झेलम नदी के तट पर, ठीक है। और किसके मध्य आपका हुआ था? सिकंदर और पोरस की सेना के बीच या फिर पोरस के बीच आपका हुआ था। तो किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? क्या कहता है? कुणिक कहा जाता है। हर के वंश, क्या हर एक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को, या फिर काला शोक? चले जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा कि हर एक वंश के, क्या हर एक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? आप कहोगे सर अजातशत्रु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर एक वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? अजातशत्रु, बिंबिसार, काला शोक, या फिर आपके उदयन? Who founded the हरेक डायनेस्टी, हरेक वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल चीजों किसके द्वारा? बिंबिसार। किसके द्वारा? बिंबिसार द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध आपकी की गई है? भाई 16 महाजनपद हुए थे, इसकी जानकारी हमें जो है कहाँ आपकी मिलती है? अंगुत्तर निकाय में, अथर्ववेद में, महावग में, या फिर आपका काठक संहिता में? चलिए जल्दी से बताइएगा 16 महाजनपदों की जो सूची है हमें, यानी कि जानकारी जो है हमें कहां से मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। कहां से मिलती है? अंगुत्तर निकाय में आपकी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को किस मौर्य सम्राट के दरबार में आपका भेजा था? याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर से क्वेश्चन पूछता है कि मेगस्थनीज जो था किसका राजदूत था? आप होंगे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने एक बुक की रचना करी थी जिसे इंडिका कहा जाता है। क्या कहता है? इंडिका की रचना किसके द्वारा करी गई थी? आप कहोगे मेगस्थनीज द्वारा आपकी करी गई थी। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है मौर्य काल में रचित बुक इंडिका की रचना किसके द्वारा करी गई थी? मेगस्थनीज द्वारा करी गई थी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज जो है ये किसका राजदूत बन के आया था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आया था। तो आपको सीधा याद रखना है सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को किस मौर्य सम्राट के काल में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना इन्हीं के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत के किस राजवंश को या राजवंश का शासन
काल था। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय भाई भारत के उत्तर में जो है कौन सा राजवंश था, राज कर रहा था? मौर्य वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश या फिर आपके हरिक वंश। चलिए भाई सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में से कौन सा शासक राज कर रहा था? तो आप कहोगे सर नंद वंश को। और भाई नंद वंश जो है राज कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कहां पर आपकी हुई थी? वेयर डिड दी अलेक्जेंडर ग्रेट डाई? भाई सिकंदर की मृत्यु जो है कहां पर आपकी हुई थी? पेरगामम में, बेबीलोन में, मकदूनिया में या फिर तक्षशिला में? चले जल्दी से बताइएगा, सिकंदर महान की मृत्यु जो है कहां पर आपकी हुई थी? आप कहोगे सर बेबीलोन में। कहा हुई थी? बेबीलोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर और पोरस की सेनाओं किस नदी के किनारों पर आपकी डटी हुई थी? या फिर सिकंदर और पोरस के बीच जो है आपका हाइड एंड पीस का युद्ध जो है ये किस नदी के तट पर आपका हुआ था? गंगा, झेलम या फिर आपकी सरस्वती नदी? बिल्कुल से दोस्तों सिकंदर और पोरस की सेना बीच जो है ये युद्ध जो हुआ था हाइड एंड पीस का 326 बीसी में ये हुआ था। कौन सी नदी? झेलम नदी के तट पर। क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब आपका करा था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करा था 300 कब? 326 बीसी में। कब करा था? 326 बीसी में आपका करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला सिकंदर का इतिहासकार कौन था? ठीक है, भारत आने वाला सिकंदर का इतिहासकार कौन था? जल्दी से बताइएगा। भाई कौन था? ओनेसी क्रिटिस। कौन था? ओनेस ओनेसी क्रिटिस। बिल्कुल भाई, कौन था? ओनेसी क्रिटिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वैशाली में द्वितीय पौध संधि का आयोजन किस शासक के शासनकाल में आपका हुआ था? या फिर पूछ सकता है किस वंश के शासनकाल में आपका हुआ था? देखिएगा, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में, कहा वैशाली में द्वितीय पौध संधि का आयोजन किया गया, उसे कार्क वर्ण, क्या काक काक ठीक है, काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा शासक था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक जो था ये किस वंश से आपका संबंधित था? भाई शिशुनाग वंश से आपका संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु किस वर्ष आपके हुई थी? भाई सिकंदर ने जो है 362 बीसी में क्या करा? भारत पर आक्रमण करा। उसके 3 वर्ष पश्चात जो है 323 बीसी में जो है उसकी क्या हुई थी? मृत्यु आपकी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन माना जाता है? भाई मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन था? जल्दी से बताइएगा। विच इज दी which was the डायनेस्टी ऑफ मगध? हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या फिर वृत वंश? चलिए बिल्कुल भाई मगध की सबसे प्राचीन वंश जो है, सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था या प्राचीन वंश कौन मानता है? एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? भरत या वृद्धरथ होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है क्या है, मुझे लग रहा है गलत है। ठीक है, क्योंकि पूछा गया कि मगध के सबसे प्राचीन वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, पर यहाँ क्वेश्चन उनसे है कि मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन था? तभी आप क्या कर लीजिएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी क्या कर लीजिएगा? वृह वृहदरथ। क्या? वृहदरथ कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है कि अजात शत्रु ने किसके राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी? क्या करी थी? राज्यारोहण, क्या राज्य को हड़पने के लिए जो है किसकी हत्या करी थी? ने अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, मगध किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यह क्वेश्चन होना चाहिए था
कि मगध के किस शासक ने जो है राज्य हड़पने के लिए जो है अपने पिता की हत्या करी और बाद में जो है उसके पुत्र ने जो है उसकी हत्या कर दी। तो अजात शत्रु ने जो है, ठीक है, अजात शत्रु ने आपकी करी थी, ठीक है। उसके पिता का नाम आपको बताना है, उसके पिता का नाम क्या था? बिंबिसार। भाई क्या था? अब बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? या फिर क्वेश्चन पूछता है कि मगध की प्राचीनतम राजधानी क्या है? ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या है? गिरिब्रज। क्या? गिरिब्रज जिसे राजगृह, क्या? गिरिब्रज या फिर जिसे राजगृह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? विच रूलर ऑफ मगध वाज कंटिन्यूअस टू अलेक्जेंडर, धनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर महापद्म नंद? भाई मगध का कौन सा शासक जो था सिकंदर का समकालीन था? आप होगे सर धनानंद। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण जो है किसके शासनकाल में किसके द्वारा किया गया था? यूरोपीय आक्रमण यूनानियों द्वारा, पुर्तगाली द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या फिर फ्रांसीसियों द्वारा? भाई भारत पर पहला यूरोपीय आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों यानी ग्रीकों द्वारा करा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? which to which dynasty did बिंबिसार belong to? बिंबिसार जो था मगध वंश से आपका संबंधित था और मगध वंश से नहीं, मगध साम्राज्य से आपका संबंधित था। और किस वंश से आपका संबंधित है? तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के वंश से, हर्यक वंश से आपके संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? अब नंद वंश का जो है संस्थापक और अंतिम राजा याद रखना, ये दोनों ही आपसे पूछता है। देखिएगा नंद वंश की जो स्थापना थी महापद्म नंद द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? महापद्म नंद द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछता है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश के समाप्त होने के बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना आपकी हुई थी, ठीक है। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? Who was the last ruler of नंद डायनेस्टी? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। कौन था? धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनानंद के बाद शासक किसने प्राप्त किया? यानी देखिएगा कि धनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था और इसकी मृत्यु के बाद जो है, इसके साथ युद्ध लड़ने के बाद जो है किस वंश की स्थापना हुई? मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था? शासक आपका करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस एक सांस्कृतिक नाटक है जिसके रचयिता विशाखदत्त है। बिल्कुल सही। मुद्रा राक्षस वह प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने से संबंधित उल्लेख किए गए हैं। तो ये क्या है? कथन सही है। बिल्कुल भाई ये सत्य बात है। यहाँ से आप ऑप्शन नंबर ए कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, ऐसे सत्य असत्य आपसे नहीं अब पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? क्या? उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। भाई निम्नलिखित में से किस नंद वंश को या किस नंद शासक को जो है उग्रसेन के नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे महापद्म नंद को, जो कि नंद वंश के क्या थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? भाई पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो है राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? विच रूलर फर्स्ट मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल? शिशुनाग, उदयन, बिंबिसार या फिर महापद्म नंद? चलिए भाई भाई पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? उदयन। कौन था? उदयन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने गंगा एवं सो नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना आपके करी? तो सीधा क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना जो है, जिसे वर्तमान में शायद जो है पटना के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना जो है किस शासक द्वारा आपकी करी गई थी? भाई शिशुनाग, उदयन, बिंबिसार या फिर महापद्म नंद? आप कहोगे पाटलिपुत्र की स्थापना जो है भाई उदयन द्वारा आपकी करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? क्या?
अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाने वाला शासक कौन था? बिंबिसार, उदयन, शिशुनाग, उदयन, बिंबिसार या फिर महापद्म? कि किस शासक ने अवंती को जीतकर अवध का क्या मगध का हिस्सा बनाया था? तो शिशुनाग ने। कैसे? शिशुनाग ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन? अवंतिका, पाटलिपुत्र, चंपा या फिर विशाली? चलिए जल्दी से देखिएगा, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है या प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका क्या है? अवंतिका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु की हत्या किसने करी थी? हु किल्ड दी अजात शत्रु? भाई अजात शत्रु ने जो है भाई शासन करने के लिए, जो कि हर एक वर्ष से आपके संबंधित थे, शासन करने के लिए अपनी पिता की क्या करी थी? अपनी पिता की मृत्यु आपकी करी थी। उसके बाद जो है इसके पुत्र ने क्या करा? इसकी भी मृत्यु कर दी। तो अजात शत्रु की हत्या जो है इसके पुत्र उदयन द्वारा, किसके द्वारा? उदयन द्वारा। क्या? उदयन या उदयन द्वारा आपकी करी गई थी। अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? यानी अजात शत्रु जो था ये किस धर्म को बढ़ावा आपका देता था? तो अजात शत्रु जो था किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु का उपनाम क्या है? भाई देखिएगा 10 या 20 क्वेश्चन पीछे जाओगे तो आप पढ़ोगे कि अजात शत्रु को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता था? कुणिक। किस नाम से? कुणिक नाम से जाना जाना था। किसी? कुणिका। क्या? कुणिक नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा नंद का उल्लेख किस करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन है? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण जो है वो तो आपका भाई खारवेल, महापद्म नंद, नंदवंश, खारवेल हथियार। ठीक है, खारवेल का हाथी गुफा लेख। ठीक है, यहाँ से करेक्ट आंसर आपका होगा खारवेल का। ठीक है, खारवेल का हाथी गुफा लेख। ठीक है, पर क्वेश्चन मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, क्वेश्चन में कुछ आपका मिसिंग हो सकता है। ठीक है भाई, गंधार महाजनपद, क्या गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? ठीक है, गंधार महाजनपद पूछी गई है, इसकी राजधानी जो थी कहाँ स्थित थी? तक्षशिला। कहाँ थी भाई? तक्षशिला में आपकी स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब भज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ द भज्जी महाजनपद? चले जल्दी से बताइएगा भाई, भज्जी महाजनपद की राजधानी जो है कहाँ स्थित थी? वैशाली में स्थित थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा आपकी करी थी या किसने आपके करी थी? इज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म? तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो है किसके द्वारा आपकी करी गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा या सिद्धार्थ द्वारा आपके करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध किस धर्म से आपके संबंधित है? तो गौतम बुद्ध नहीं होगा भाई, यहाँ होगा बौद्ध धर्म की स्थापना जो है किसके द्वारा आपकी करी गई थी? तो सिद्धार्थ या फिर गौतम बुद्ध द्वारा जो है बौद्ध धर्म की स्थापना करी गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर आपका हुआ था? भाई गौतम का जन्म जो है जल्दी से दिए कहाँ पर आपका हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी ग्राम नेपाल में। कहा? लुम्बिनी ग्राम नेपाल में आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द गौतम बुद्धा फादर? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बिल्कुल दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? क्या था? अशुतोधन। क्या था? अशुतोधन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। क्या था? महामाया। ऑप्शन नंबर एक दे देगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की बचपन का नाम या का वास्तविक नाम आपसे पूछे, बचपन या वास्तविक नाम आपसे पूछे क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन या फिर उनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। गृह त्याग, ठीक है, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में जो है महाविनाशकरण कहा गया। बिल्कुल भाई, यहाँ सबसे पहले जो है हाँ या ना नहीं पूछेगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने जो है कितने वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग दिया था? 29 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध की गृह त्यागने की घटना को जो है क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। क्या? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? भाई गुरु गौतम बुद्ध के जो है दो गुरु आपके हुए थे, ठीक है, जिसमें एक गुरु जो है आपके 2 से 3 बार रिपीटेड है आपके। एक तो आपके अलार कलाम याद रखते हैं, दूसरे आपके रुद्र कलाम है। कौन है? रुद्र कलाम है। अलार कलाम ही आप मैक्सिमम आपको याद रखते हैं गौतम बुद्ध के क्या थे? गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म के किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है उसे क्या कहा जाता है भाई? उसे महापरिनिर्वाण क्या कहा जाता है? बिल्कुल शिशु, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति आपकी हुई थी? एट दी व्हाट एज डिड बुद्धा अटेन? चलिए जल्दी से बताइएगा, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कितने वर्ष में हुई थी भाई? 35 वर्ष की आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर याद रखिएगा पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस वृक्ष को जो है क्या कहा जाता है? अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निर्जना नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी या फिर सोन नदी? चलिए देखिएगा, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस नदी? निरंजना नदी के किनारे हुई थी। निरंजना नदी को जो है फल्गु नदी, क्या? फल्गु नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की किस घटना का प्रतीक पीपल का वृक्ष माना जाता है? भाई पीपल का वृक्ष जो है गौतम बुद्ध की किस घटना को बताता है? ज्ञान प्राप्ति की घटना को। क्या? ज्ञान प्राप्ति की घटना को जो है पीपल का वृक्ष आपका बताता है। गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या था? ठीक है, गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो मैंने अभी बताया ज्ञान का प्रतीक क्या माना जाता है? पीपल का वृक्ष माना जाता है। क्या? पीपल का वृक्ष माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिएगा ज्ञान प्राप्ति की घटना को जो है बौद्ध धर्म में क्या कहता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन जो है नहीं भाई, पहली उसे कहा जाता है, पहले उपदेश को या धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को जो है क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और पहला उपदेश जो है इन्होंने कहा दिया था? सारनाथ में। कहा दिया था? और सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? Where did the गौतम बुद्धा give a most of his seminars? तो गौतम बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश हैं भाई कहाँ पर आपके दिए थे या किस स्थान पर आपके दिए गए थे? सबसे अधिक उपदेश आपके शरावती में। कहा भाई? शरावती में आपके दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? या फिर सीधा क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा आपकी कौन सी है? तो बौद्ध धर्म का प्रचार पूछे, बौद्ध धर्म की भाषा आपसे पूछे तो आप कहोगे सर पाली भाषा। कौन थी? पाली भाषा थी। और संस्कृत नहीं भाई, प्राकृतिक भाषा जो थी जैन धर्म से आपकी संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का ज्योति। क्या? एशिया की ज्योति जो है या लाइट ऑफ एशिया क्या कहा या किसे कहा जाता है? Who referred to us the light of Asia? भाई एशिया का ज्योति कुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध किस कुल से आपके संबंधित थे? जल्दी से बताइएगा, शाक्य कुल, मौर्य कुल, नंद कुल या फिर आपके मल्ल कुल? अब बिल्कुल भाई गौतम बुद्ध को जो है किस कुल का माना जाता है? किस कुल से आपके संबंधित थे? शाक्य कुल से। किस? शाक्य कुल से आपके संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण जो है किसके द्वारा करा गया था? भाई गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है भाई उनकी मौसी किसके द्वारा? मौसी का नाम क्या था भाई? क्या था? प्रजापति। क्या? प्रजापति गौतमी। क्या? प्रजापति गौतमी जो था इनका क्या था भाई? नाम था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? इनका पुत्र, उनकी पत्नी का नाम भी पूछा जाता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गौतम बुद्ध सन? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था भाई? राहुल। क्या था?
राहुल था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को कब ज्ञान की प्राप्ति आपकी हुई थी? ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, कहाँ हुई थी? विशाख पूर्णिमा की रात को, माघ पूर्णिमा की रात को, दिवाली की रात को, या कार्तिक पूर्णिमा की रात को? देखिएगा, यह क्वेश्चन पूछता है विशाख पूर्णिमा की रात को एक त्योहार मनाया जाता है जो किस धर्म से आपका संबंधित होता है? बौद्ध धर्म से आपका संबंधित होता है। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो विशाख पूर्णिमा को कब आपकी हुई थी? विशाख पूर्णिमा के दिन आपकी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति आपकी हुई थी? देखिएगा भाई, पेड़ कौन सा था, बस यहाँ यही पूछा गया है। भाई गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। किसके? पीपल के वृक्ष के नीचे, से बोधि वृक्ष कहा जाता है। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? भाई गौतम बुद्ध के त्रिरत्न क्या माने जाते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या? बुद्ध, धम्म और संघ को क्या मानाता है? बौद्ध धर्म का तीन क्या मानाता है? त्रिरत्न माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के भिक्षु के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के जो, ठीक है, सीधा याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में जो भिक्षु होते हैं उनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? बिहार। क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? भाई बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता है उसे चैत्य का कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षु का नाम क्या था? भाई तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षु का नाम क्या था? भाई पद्म संभव। क्या था? पद्म संभव। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, एक सेकंड, अब ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य की त्रिपिटक कौन कौन से आपके हैं? भाई त्रिपिटक किसे कहा जाता है? देखिएगा, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है, जिसे सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक कहा जाता है। क्या? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रावधान, क्या शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ स्थित था? बौद्ध धर्म में जो शिक्षा का प्रावधान था ये कहाँ पर आपका स्थित था? तो आप कहोगे बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रावधान जो है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। कहा? भाई नालंदा और माफ करिएगा, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आपका स्थित था। ठीक है,